नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। चल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय। श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय। श्री श्री गदाधर पंडित की जय। शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला भाग 2 अध्याय 10 श्लोक संख्या 39। कविराज गोस्वामी कहते हैं, संक्षेपे कहिलुए झालीर विचार राघवेर झाली बोली विख्याति जहार। इस तरह मैंने संक्षेप में उन थैले का वर्णन किया जो राघव की झाली नाम से प्रसिद्ध है, जो दमयंती जी ने भोजन तथा प्रसाद बनाती और सुखी प्रसाद जो महाप्रभु के लिए भेजती, तो ये झाली राघव की झाली के नाम से विख्यात है। तो इसका मैंने संक्षिप्त वर्णन किया। झालीर ऊपर मुंशिव मकर ध्वज कर प्राण रूपे झाली रखे हैया तत्पर। इन सारे थैले का निरीक्षक मकरध्वज कर था। मकरध्वज कर नामक भक्त थे जो इन्हें अपने प्राणों के समान ध्यान पूर्वक रखता था। मकरध्वज कर झालीर ऊपर मुंशिक, झालीर ऊपर मुंशिक निरीक्षक देखभाल करके ले जाते थे, जैसे महाप्रभु तक ठीक से पहुंचे। मकरध्वज कर, इन सारे थैले का निरीक्षक मकरध्वज कर था जो इन्हें अपने प्राणों के समान ध्यान पूर्वक रखता था। यही मते वैष्णव सब नीला चले आईला, दैवे जगन्नाथेर से दिन जल लीला हईला। यही मते वैष्णव सब नीला चले आईला, दैवे जगन्नाथेर से दिन जल लीला। इस तरह बंगाल के सारे वैष्णव जन जगन्नाथपुरी पहुंच गए। तो जिस दिन जगन्नाथपुरी पहुंचे, संयोग बस उस दिन भगवान जगन्नाथ की जल लीला करते हैं। नरेंद्र सरोवर में जल लीला होती है। नरेंद्रेर जले गोविंद नौकाते चढ़िया, जल क्रीड़ा करे सब भक्तगण लैया। नरेंद्र सरोवर के जल में नाव पर आरूढ़ होकर भगवान गोविंद ने अपने सारे भक्तों के साथ जल लीला की। गोविंद विग्रह हैं जो जगन्नाथ मंदिर में होते हैं, जो डोल विग्रह तथा जल क्रीड़ा करने के लिए विग्रह हैं, है ना। तो भगवान जगन्नाथ जी भी भाई जल क्रीड़ा करेंगे तो उनके जो विग्रह हैं वो गोविंद विग्रह के नाम से जाने जाते हैं, जो नौका के चढ़ा के
भक्तजनों के साथ ये नरेंद्र सरोवर में जल क्रीड़ा होती है और सारे भक्तजन इनको दर्शन करते हैं। तो जिस दिन पहुंचे बंगाल के भक्तजन रथ यात्रा के उपलक्ष्य में महाप्रभु से मिलने के लिए, तो उसी दिन ये जल क्रीड़ा लीला थी। तो सही काले महाप्रभु भक्तगण संगे नरेंद्रे आइला देखीते जल के रंगे। तब नरेंद्र सरोवर में भगवान जगन्नाथ की आनंदमय जल क्रीड़ा देखने के लिए आपने निजी संगियों से चैतन्य महाप्रभु आए। सही काले आइला सब गौड़ेर भक्तगण नरेंद्र ते प्रभु संगे होइला मिलन। महाप्रभु जो जगन्नाथपुरी में रहने वाले पार्षद जनों के साथ गंभीरा से नरेंद्र सरोवर में आए जल क्रीड़ा देखने के लिए। इधर से बंगाल के भक्त लोग सब आए, तो सब बंगाल के सब भक्तजन नरेंद्र सरोवर के तट पे महाप्रभु से मिले। सही काले आइला सब गौड़ेर भक्तगण नरेंद्र ते प्रभु संगे होइला मिलन। भक्तगण पड़े आसी प्रभुर चरणी उठाइया प्रभु सवारे कोइला आलिंगन। सारे भक्त तुरंत ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण पर गिर पड़े। सारे भक्त तुरंत चैतन्य महाप्रभु के चरण पर गिर पड़े और महाप्रभु ने प्रत्येक को उठाकर सभी को आलिंगन किया। बंगाल के सारे भक्त दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो भूमि पे लौट के दंडवत प्रणाम कर रहे। महाप्रभु सबको उठा रहे हैं, उठा के सबको आलिंगन कर रहे हैं, एक एक करके सबसे मिल रहे हैं। गौड़िया संप्रदाय सब करे न कीर्तन प्रभु रमिलने उठे प्रेमेर क्रंदन। बंगाल के सारे भक्तों से युक्त गौड़ीय संप्रदाय ने संकीर्तन प्रारंभ किया। सारे भक्त, अनेकों भक्त थे, तो सब लोगों ने संकीर्तन कीर्तन शुरू किए और एक एक करके सब प्रणाम कर रहे थे और महाप्रभु सबको आलिंगन कर रहे थे। नरेंद्र सरोवर के तट पे तो वो प्रेम बस उच्च स्वर से क्रंदन करने लगे। जब वो महाप्रभु से मिले भक्तजन, तो वो प्रेम बस उच्च स्वर से इतने 1.5 महीने रास्ता पैदल चल के आए महाप्रभु को देखने के लिए, अभिलाषा से सब आए। और अब वो इच्छा पूरी हो रहे, तो सब भक्त अपनी जब इच्छा पूरी हो जा रही, अभिलाषा जो पूरी होती, तो स्वाभाविक आंखों में अश्रु होती है ना, तो सब लोग प्रेम बस क्रंदन करने लगे। जे ओहो भाग्य, हम आज महाप्रभु को दर्शन कर पा रहे। तो सब लोग प्रेम बस रोने लगे। जल क्रीड़ा वाद्य गीत नर्तन कीर्तन महाकोलाहल तीरे सलिले खेलन। गौड़िया संकीर्तन यार रोदन मिलिया महाकोलाहल होइल ब्रह्मांड भरिया। जल क्रीड़ा, जल लीला, वाद्य सुरीला कंपन, अनेकों भाई मृदंग भी बज रहे हैं, गीत गा भी रहे हैं, नर्तन नाच रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। महाकोलाहल तीरे सलिले खेलन। तो जल क्रीड़ा के कारण किनारे पर वाद्य गायन कीर्तन नर्तन तथा अत्यधिक कोलाहल के होने से अत्यधिक उल्लास था। एक तो नरेंद्र सरोवर के अंदर सरोवर में गोविंद विग्रह जो है, तो वो तो जल क्रीड़ा कर रहे हैं, तो भाई उसके लिए जगन्नाथ के सेवक जन भी आए। उन लोगों के पास में वाद्य जंत्र बजा रहे हैं, बांसुरी होगी और भेरी आदि होगी, ढोल आदि होगी, करताल है, मृदंग आदि है, वो तो है ही। और सब लोग अनेकों भक्तजन उड़ीसा के आसपास के सब लोग आए। ये जो नरेंद्र सरोवर के जल के लिए ये आज भी होती है और ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। एक तो इतने लोग था, वो सबकी कोलाहल, और फिर बंगाल के सब गौड़ीय संप्रदाय के भक्तजन सब आए, सब कीर्तन शुरू के महाप्रभु से मिल रहे, तो वो उसकी कोलाहल, तो दोनों मिलके अद्भुत वातावरण की तैयार हुई और अत्यधिक उल्लास थे। सब लोग बड़े आनंदित थे वहां पर। गौड़िया संकीर्तने आर रोदन मिलिया
महाकोलाहल हईल ब्रह्मांड भरिया। गौड़िया वैष्णव के कीर्तन तथा क्रंदन से महान कोलाहल उत्पन्न हुआ, महान कोलाहल उत्पन्न हुआ, जिसने समूचे ब्रह्मांड को पूरित कर दिया, जिसने समूचे ब्रह्मांड को पूरित कर दिया। गौड़ीय वैष्णवों के कीर्तन तथा क्रंदन से महान कोलाहल उत्पन्न हुआ, महान कोलाहल उत्पन्न, जिसने समूचे ब्रह्मांड को पूरित कर दिया, समूचे ब्रह्मांड को पूरित कर दिया। सब भक्त लैया प्रभु ना मिलेन जले, सब लैया जल कीड़ा करेन कतूहले। चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ जल में प्रवेश किया और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वो उनके साथ जल कीड़ा करने लगे, स्नान करने लगे, फिर जल छिड़कने लगे एक दूसरे के ऊपर। जिस तरह से भक्तजन है ना, हम सब जब गुरुदेव के साथ जाते हैं तो स्नान करते हैं तो सब खूब आनंद के साथ स्नान करते हैं, तो जल, इसको जल क्रीड़ा कहते हैं, जल क्रीड़ा। तो वैष्णव जन सब भक्तजन साथ में है और इतने सारे भक्त हैं, जगन्नाथपुरी के तो भक्तजन है ही है, अब बंगाल के भक्तजन सब आए, तो सब मिलके बड़ी आनंद के साथ जल क्रीड़ा। इस जल क्रीड़ा उत्सव की वर्णन चैतन्य भागवत में विस्तृत है, तो इसलिए यहाँ पर कविराज गोस्वामी एक दो श्लोक में वर्णन करेंगे। प्रभुर এই जल क्रीड़ा दास वृंदावन, चैतन्य मंगले विस्तारी करियाছেন वर्णन। महाप्रभु की ये जो जल क्रीड़ा नरेंद्र सरोवर में वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य मंगल तथा चैतन्य भागवत में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। पुनः इहा वर्णिले पुनरुक्ति है, व्यर्थ लिखन है आर ग्रंथ बढ़ई। मैं दोबारा यहाँ वर्णन करूं तो उसका पुनरुक्ति हो जाएंगे, है ना। और फिर पुनरुक्ति होना तो जब लिखा हुआ है तो फिर दोबारा लिखना तो व्यर्थ होगी, और फिर ग्रंथ भी, पुस्तक भी बड़े हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जल लीला करी गोविंद चलीला आलाई, निज गण लैया प्रभु गेला देवा। जल, तो ये जो नरेंद्र सरोवर की जल लीला है, जल क्रीड़ा लीला है, विस्तार आपको जानना है तो चैतन्य मंगल तथा चैतन्य भागवत में वर्णित किए हैं वृंदावन दास ठाकुर। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं पुनः यहाँ उसका वर्णन नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा करना व्यर्थ होगी, समय की व्यर्थता होगी और इससे ग्रंथ बड़ी हो जाएगी, है ना। तो कविराज गोस्वामी ये आदेश तथा ये इच्छा व्यक्त करे कि आपको जानना है तो अवश्य ही आपको किस तरह से महाप्रभु जल, उसमें जल में कौन कौन भक्तजन थे, क्या क्या बातें हुई, किस तरह से स्नान कर रहे हैं, कि कैसे एक दूसरे से जल छिटक रहे हैं, तो वो पुंखानुपुंख विस्तृत वर्णन चैतन्य भागवत, जब हम चैतन्य भागवत पढ़ रहे थे तो ये सब हमने पढ़ाई भी की। आपको पढ़ना है दोबारा तो फिर चैतन्य भागवत से आपने नरेंद्र सरोवर में महाप्रभु के साथ भक्तजनों की जल क्रीड़ा एक पूरी अध्याय है, पूरा अध्याय है। तो यहाँ पर संक्षिप्त वर्णन हो गई। तो कविराज गोस्वामी आगे बढ़ गए, कहते हैं गोविंद जो डोल विग्रह है, जो अनुष्ठान में भाग लेते हैं, जगन्नाथ जी के जो विग्रह, जो जगन्नाथ जी तो भाई रत्न सिंहासन में है, तो वो उस विग्रह को नहीं लाया गया नरेंद्र सरोवर में, उनके प्रतिभा स्वरूप डोल विग्रह जिसको बोलते हैं, जिसको उत्सव विग्रह भी कहते हैं, उत्सव विग्रह, है ना। या आपको अभिषेक विग्रह भी कहते हैं, वो अभिषेक के समय होते हैं, अभिषेक कराते हैं। जो मूल विग्रह तो सिंहासन में विराजमान रहते हैं, अभिषेक विग्रह जिसमें अभिषेक किया जाता है, या उत्सव में, रथ यात्रा आदियों में, स्नान यात्रा आदियों में भाग लेते हैं। हालांकि स्नान यात्रा में तो मूल विग्रह रत्न सिंहासन छोड़ के स्नान वेदी में विराजमान होते हैं जगन्नाथ जी के, किंतु नरेंद्र सरोवर में जल क्रीड़ा के लिए जगन्नाथ जी के मूल विग्रह नहीं आते, नौका में नहीं चढ़ते, उनके लिए उत्सव विग्रह आते, और उत्सव विग्रह का नाम गोविंद, उनका नाम ही गोविंद है। तो गोविंद है ना, गोविंद, भगवान गोविंद, तो ये विग्रह है। तो वो तो स्नान आदि करके चले गए, जगन्नाथ मंदिर चले गए। महाप्रभु अपने भक्तजनों को लेके
साथ लेकर मंदिर गए। यहाँ जिस अर्च विग्रह को गोविंद कहा गया है वह जगन्नाथ मंदिर का विजय विग्रह, इसको विजय विग्रह कहलाते हैं। जब भी जगन्नाथ जी को कहीं ले जाना होता है तो विजय विग्रह ही ले जाए जाते हैं, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी का शरीर बहुत भारी है, तो सब उत्सवों में ले जाना संभव नहीं है ना। ठीक है, रथ यात्रा के समय तो रथ बना के ले जाते हैं, या स्नान यात्रा के समय भी स्नान वेदी में लाते हैं, तो बाकी समय जगन्नाथ जी के कोई उत्सव होना है और बाहर ले जाना होता है, जगन्नाथ जी के भारी विग्रह तो संभव नहीं ले जाना, तो उनके बदले में ये विग्रह आते हैं और इन विग्रह के नाम गोविंद है। जगन्नाथ मंदिर में विजय विग्रह को गोविंद कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर में विजय विग्रह वो विग्रह है जिनको अर्च विग्रह वो है जो जगन्नाथ मंदिर के जो उत्सवों में भाग लेते हैं जगन्नाथ जी के बदले में, है ना। नरेंद्र सरोवर में लीला हेतु जगन्नाथ जी को ले जाने के बदले विजय विग्रह को ले जाया गया था, और इस हर बार ऐसे ही होता, अभी भी ऐसे ही है ना, लाते हैं गोविंद जी का। कभी भी नरेंद्र सरोवर में जल लीलाओं में जाएंगे देखने तो देखेंगे जगन्नाथ जी, मूल जगन्नाथ जी नहीं है नौका में, ये गोविंद है ना, जो दोल विग्रह विजय विग्रह कहता है, ये भाग लेते। जगन्नाथ देखी पुनः निज घरे आईला, प्रसाद अनैया भक्त गने खवाईला। तो श्री चैतन्य महाप्रभु और सारे भक्तजन है ना, जितने भी भक्त थे उनके पुरी के भी भक्तजन थे, और जो बंगाल से सारे भक्तजनों को लेके जगन्नाथ जी के दर्शन करें, और सब लोग दर्शन करने के बाद उन सबों को लिए पर्याप्त मात्राओं में जगन्नाथ जी के प्रसाद मंगाया, जिसे उन्होंने अपने भक्तों को बांट दिया, जिससे कि वो भरपेट खा सके, है ना। जगन्नाथ जी के प्रसाद मंगाया, आनंद बाजार से मंगाया। भाई महाप्रभु के समय तो काशी मिश्र जो राजपुरोहित थे और स्वयं राजा प्रतापरुद्र भी महाप्रभु की सेवा करने के लिए तत्पर थे, तो महाप्रभु की आज्ञा से जगन्नाथ प्रसाद ले आए और सब भक्त को भरपेट मिले खाने के लिए। इष्ट गोष्ठी सभा लइया कतक क्षण कोइला, निज निज पूर्व बासाई सबाई पठाइला। इष्ट गोष्ठी किया, इष्ट गोष्ठी शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक विषय पर चर्चा, कृष्ण कथा हुई, कृष्ण कथा इसको इष्ट गोष्ठी बोलते हैं। इष्ट गोष्ठी हुई और बहुत समय तक इष्ट गोष्ठी के कृष्ण कथा हुई, जगन्नाथ जी की कथा, भगवान की कथा हुई, और फिर गोविंद को आदेश देते हैं, जैसे भाई बंगाल से भक्त लोग कौन कहाँ रहेंगे, सब व्यवस्था करते थे महाप्रभु गोविंद के माध्यम से, उनके निधि सेवक के माध्यम से, तो किसकी कहाँ पर रहना है सब बता दीजिए। तो सब लोग निज निज पूर्व बासाई सबाई पटला, हर साल ऐसी जगह पे रहते थे, है ना। आदित्य ठाकुर कहाँ रहेंगे, नित्यानंद प्रभु कहाँ रहेंगे, चंद्रशेखर आचार्य कहाँ रहेंगे, पुंडरीक विद्यानिधि आदि, तो सबके अलग अलग बासा कमरा हुआ करता था। तो वो सब अपने अपनी पुराना जगह में जहाँ रहते थे हर साल, तो वहाँ सब चले गए, अपनी अपनी भाषा में चले गए। गोविंद ठाई राघव झाली समर्पीला, भोजन गृहे कोने झाली गोविंद राखीला। राघव पंडित ने खाद्य सामग्री के थले, जो झाली है, इसको झाली बोलते हैं, राघवेर झाली के नाम से विख्यात है। तो वो जितने भी दमयंती जी ने व्यंजन बनाए थे महाप्रभु के लिए, तो वो झाली लेके राघव पंडित गोविंद को दिए। गोविंद बने महाप्रभु के निजी सेवक, उनको दिया, जिसने उन्हें भोजन कक्ष के एक कोने में रख दिया। रखने के लिए एक जगह होती थी, महाप्रभु के लिए कोई उपहार दे, कुछ दे, तो उसको एक जगह पे भोजन रखा। तो राघव की झाली, राघव पंडित की जो झाली, वो भी एक भोजन कक्ष के एक कोने में रखे। पूर्ववत सरे झाली आजाड़ो करिया, द्रव्य भरी बारे रखे अन्न गृह लइया। तो हर साल तो राघव पंडित के झाली आते थे, उन्हें ये थैला भर के सब प्रसाद आते थे। तो पिछले साल की जो थैला थी, है ना, वो सब खाली करके दूसरे जगह में रखा था गोविंद ने, है ना। सब
सब साफ सुथरा करके वो दूसरे जगह पे रखे थे। गोविंद ने पिछले वर्षों के थैले को ठीक से खाली किया और उन्हें अन्य कमरे में दूसरे वस्तुओं से भरे जाने के लिए रख लिए। आर दिन महाप्रभु निज गण लैया जगन्नाथ देखिलेन स्वय उत्थानी जाइया। अगले दिन भगवान जगन्नाथ के प्रातःकाल जागने के समय पर चैतन्य महाप्रभु अपने निजी भक्तों के साथ भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने गए। शयन उत्थान दर्शन, भगवान जागेंगे सुबह सुबह, है ना। तो बेड़ा संकीर्तन तह आरंभ करीला सात संप्रदाय तबे गाइते लगीला। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने बेड़ा संकीर्तन, गोलाकार संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। गोलाकार संकीर्तन माने पूरा मंदिर के चारों तरफ घूम घूम के संकीर्तन करें। एक तो रथ यात्रा के समय भी महाप्रभु कीर्तन करते थे, सातों संप्रदाय में अलग अलग बांट के रथ यात्रा के बड़ी डंडी, है ना, जहाँ से बड़े मंदिर से रथ चलती है और गुंडीचा तक पहुंचती है, तो पूरे रास्ते में होते हैं। वो तो हमने श्रवण किया। यहाँ पर भी जब आए बंगाल के भक्त, तो अभी तो रथ यात्रा शुरू भी नहीं हुआ, तो जो भी है अभी तो होने वाले हैं। तो नरेंद्र सरोवर में स्नान के दूसरे दिन की ये लीला है। तो दर्शन किए, दर्शन करने के बाद सब भक्त आए और इतने संप्रदाय, 7 संप्रदाय में विभक्त करके बेड़ा संकीर्तन शुरू किया। उन्होंने 7 टोलियां बनाए और वो कीर्तन करने लगे। बेड़ा संकीर्तन की व्याख्या के लिए देखिए मध्य लीला में वर्णित हुई बेड़ा संकीर्तन। 7 संप्रदाय नित्य करे 7 जन अद्वैत आचार्य यार प्रभु नित्यानंद। 7 संप्रदाय, 7 टोली बनाए, 7 दल बना के दिए महाप्रभु। तो हर एक दलों में भाई एक व्यक्ति नृत्य करेंगे, एक वैष्णव नृत्य करेंगे। तो 7 संप्रदाय नृत्य करे 7 जन, तो 7 संप्रदाय बनाए, 7 दल बनाए, तो 7 दलों में हर दलों में एक व्यक्ति नृत्य करेंगे। तो प्रथम दलों में अद्वैत ठाकुर नृत्य करे, दूसरे में नित्यानंद प्रभु नृत्य कर रहे हैं। वक्रेश्वर अच्युतानंद पंडित श्रीवास सत्यराज खान यार नर हरिदास। तीसरी टोली में नृत्य कौन कर रहे हैं? वक्रेश्वर पंडित। चौथा में अच्युतानंद, ये अद्वैत ठाकुर के पुत्र हैं। और श्रीवास पंडित, श्रीवास ठाकुर 5वां टोली में। छठा में सत्यराज खान। ये सब नृत्य करने में बड़े दक्ष है। महाप्रभु के पार्षद जन है, अद्भुत नृत्य करते हैं। और 7वां में नर हरिदास। 7 संप्रदाय प्रभु करे न भ्रमण मोर संप्रदाय प्रभु ऐछे सबार मन। और महाप्रभु अपने को 7 रूपों में विस्तार किया और हर संप्रदाय में नाचने लगे, साथ देने लगे। तो सब संप्रदाय के लोग सोचने लगे महाप्रभु हमारे दल पे है ना, महाप्रभु हमारे दल पे। जिस तरह से भगवान कृष्ण रास लीला के समय अपने को अनेकों रूप में विस्तार करते थे और 2 गोपी को बीच में नाचने लगे, तो सारे गोपी सोचने लगे, दोनों गोपी जे कृष्ण तो हमारे साथ है। हर गोपी सोचने लगे कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण उनके साथ ही नहीं, सबके साथ है, विस्तार कर लिया। जिस प्रकार भगवान कृष्ण 16,100 पत्नियों से विवाह करते समय, है ना, अपने को 16,100 रूपों में विस्तार किए। तो ये है ना, अद्भुत है। भगवान के लिए तो सहज है, इसके कोई अचंभित होने की प्रयोजन नहीं। सबसे चमत्कार की बात है, हर भक्त सोचते थे महाप्रभु हमारे दल है ना, हमारे दल पे आए। संकीर्तन कोलाहले आकाश भेदिलो सब जगन्नाथवासी देखिते आइलो। सामूहिक कीर्तन से इतना तुमुल ध्वनि उत्पन्न हुई कि उससे आकाश भर गया, है ना। बेड़ा संकीर्तन, ये तो 7 दल है और 2 मृदंग बजाने वाले, करताल बजाने वाले, इतने लोग नृत्य करने कमाल के। और महाप्रभु हर दलों में है और इतने लोग हैं, तो तुमुल कोलाहल उत्पन्न हुई। और सब इनको कीर्तन देखने के लिए जगन्नाथपुरी में जितने भी लोग आए, ऐसे तो रोज तो लोग आते ही है भगवान के दर्शन, और सब लोग आकर्षित होके घेर दिए सबको। तो तुमुल कोलाहल उत्पन्न हुआ है। जगन्नाथ
के सारे निवासी कीर्तन देखने के लिए आए। राजा आसी दूरे देखे निज गण नैया, राजपत्नी सब देखे अट्टाली चढ़िया। राजा भी अपने निजी सहायकों के समान वहां आया और दूर से देखता रहा। राजा प्रतापरुद्र खुद भी आए और अपने सहायक समेत वहां आए और देखने लगे। सारे रानियां ने महल के अटारियों से देखा, महल के छत पे चढ़ गए और वहां से देखने लगे। इतने लोग कीर्तन कर रहे हैं और ऐसे नृत्य कर रहे हैं और इस तरह से तुमुल कोलाहल के ध्वनियों से सुनकर जगन्नाथपुरी के वासी जन जो जहां थे वहां पर देखने के लिए आए, है ना, देखने के लिए आए। यही मत कतक्षण कराइला कीर्तन, आपने नाचीते तबे प्रभुर होइल मन। इस तरह महाप्रभु ने कुछ देर तक तो कीर्तन कराए, सबको कीर्तन करे और नाचो सब, है ना। और फिर तब उन्हें स्वयं नृत्य करने की इच्छा हुई, महाप्रभु को स्वयं नृत्य करने की इच्छा हुई। सात दिके सात संप्रदाय गाय बजाई, मध्य महाप्रेमावेशे नाचे गौराई। सात दिके सात संप्रदाय गाय बजाई, मध्य महाप्रेमावेशे नाचे गौराई। सातों टोलियां सात दिशाओं में कीर्तन करने लगी। सात दिशाओं में, सात दिशा के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशा, और भाई चार कोना होता तो 8 दिशा होती, तो इसमें 7 दिशा माने तो 4 दिशा हो गई, ऊपर नीचे 5 6 और एक और दिशा, इसको काउंट कर रहे हैं या कोने को काउंट कर रहे हैं, जो भी है, सातों दिशाओं में, है ना। 7 टोलियां 7 दिशाओं में कीर्तन करने लगी तथा मृदंग बजाने लगे और चैतन्य महाप्रभु बीच बीच अत्यधिक प्रेमावेश में नृत्य करने लगे। अद्भुत सुंदर दृश्य। महाप्रभु के पार्षद जन कीर्तन करे और नृत्य करे। आदित्य ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, बक्रेश्वर पंडित, उच्चितानंद, सत्यराज खान और आपकी सत्यराज खान और नरहरिदास और शिवास पंडित, ये 7 तो नृत्य कर रहे तो, और बाकी सब लोग कीर्तन कर रहे थे। तो देख के महाप्रभु स्थिर नहीं रह पाए। महाप्रभु खुद भी नाचने लगे और खुद घूम घूम के हर दलों में नाचने लगे। स्वयं गौरांग महाप्रभु नाचने लगे तो क्या दृश्य होगी, है ना। तो एक अद्भुत दृश्य थे, अभूतपूर्व दृश्य था। जगन्नाथ वासी जन सब अपलक नेत्रों से दर्शन करने लगे, है ना। उड़िया पद महाप्रभुर मने स्मृति हईल, स्वरूपेरे सेई पद गाइते आज्ञा दिलो। जब इस तरह से नृत्य कर रहे थे तो महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को कहते हैं वो वाला गीत का उड़िया पद, उड़िया भाषा में लिखा पद, ये वो वाला गीत आप गाओ। कुछ गाना सुनने की बात होता था तो महाप्रभु रामानंद राय से कुछ बोलते हैं, आदेश देते, नहीं तो स्वरूप दामोदर से। तो ये पद वो था, जगमोहन परिमुंडा जाओ, जगमोहन परिमुंडा जाओ, ये उड़िया पद है। जगमोहन नामक कीर्तन कक्ष में मेरा सिर जगन्नाथ के चरणों पर गिरे। जगमोहन नामक कीर्तन कक्ष का नाम जगमोहन, जे जगमोहन परिमुंडा जाओ, जगमोहन परिमुंडा जाओ। यही पद नित्य करें परम आवेशे, सब लोग चौदिके प्रभुर प्रेम जल भासे। केवल इस पंक्ति के कारण चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रेमावेश में नृत्य कर रहे थे। जगमोहन परिमुंडा जाओ, जगमोहन परिमुंडा जाओ। ये पद जब गाने लगे स्वरूप दामोदर, इस पदों को तालों में नृत्य करने लगे महाप्रभु, और सब लोग, है ना, परम आवेश में नृत्य करने लगे महाप्रभु के नृत्य को देख के। और उनके चारों ओर के लोग उनके आंसुओं के जल में तरने लगे। बोलो बोलो बोलेन प्रभु श्री बाहु तुलिया,
हरिध्वनि करे लोग आनंदे भासिया। बोलो बोलो बोले प्रभु शिबाहु तुलिया। हरिध्वनि करे लोग आनंदे भासिया। प्रभु पड़ी मूर्छा जाई सास नहीं यार। अचंबिते उठे प्रभु करिया हुंकार। सघन पुलक जेन सिमुले रतरु। कभु प्रफुल्लित अंग कभु हई सरु। पतिरोम कूपे हई प्रसेद रक्तद्गम। जज गग परिमुमु गद गद बचन। एक एक दंत जेन पृथक पृथक नड़े। ओइछे नड़े दंत जेन भूमि खसी पड़े। बोलो बोलो बोले प्रभु शिबाहु तुलिया। दोनों हाथ उठा के महाप्रभु बोलो 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 हरि धन कर हरि बोल हरि बोल। कीर्तन में जिस प्रकार हम सब उछल कूदते हुए नाचते हैं और उच्चारण करते हैं जोर जोर, इस तरह से महाप्रभु आवेश, कीर्तन के आवेश पे, नृत्य के आवेश में और अधिक आवेशित हो गए। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए बोलो बोलो हरि बोल हरि ध्वनि करने लगे। प्रभु पड़ी मूर्छा जाई सास नहीं यार। और खूब ऐसे तो महाप्रभु 8 फीट लंबे और दोनों हाथ ऊपर उठाए तो फिर कितने लंबे सोचो। दोनों हाथ तो फिर 9.5 फीट 10 फीट उस तरह से, और फिर छलांग लगा रहे थे, है ना, ऊपर कूद रहे थे ऊपर। इस तरह से आवेशित होके नाच रहे थे महाप्रभु। और इस तरह से नाचते नाचते गिर पड़े, मूर्छित होके गिर पड़े, है ना। प्रभु पड़ी मूर्छा जाए, भूमि पे गिर पड़े और मूर्छित हो गई। सांस नहीं यार, और सांस ही नहीं चल रही थी। अचंबिते उठे प्रभु को रिया, गिर जाते थे और फिर अचेतन हो जाते थे और फिर थोड़ी देर बाद फिर खड़े हो जाते थे। अचंबिते उठे प्रभु करिया हुंकार। बोलो हरि बोल हरि ध्वनि हरि 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 हरि। और फिर अचंबित उठ के हुंकार दे रहे थे। सघन पुलक जेनो सिमुले रतरु। कभु प्रफुल्लित अंग कभु हई। उनके शरीर के रोमटे खड़े हो गए, है ना, पुलक छा गई शरीर में, रोमटे खड़े हो गए मानो सिमुल वृक्ष के कांटे हो। सिमुल के वृक्ष आपने देखे होंगे तो उसमें कांटे होते हैं, तो तुम खड़ी खड़ी कांटे हो, है ना। और इस प्रकार शरीर के रोमटे इस प्रकार खड़ी होकर, जिसमें उनको कांटे हैं, सिमुल वृक्ष के कांटे की तरह। कभी उनका शरीर फुला हुआ दिखता तो कभी अत्यंत दुबला पतला दिखता। कभु प्रफुल्लित अंग कभु हई शरीर। पति रोम कूपे हई प्रस्तेद रक्त उद्गम। जज गग परिमुमु गद गद गद। उनके शरीर के प्रत्येक रोम कप से पसीना आ रहा था, पसीना था। खूब नाच रहे थे, है ना। और परिश्रम होते नाचने में तो पसीना है, और इस प्रकार था और रक्त निकल रहा था, है ना। किस रोमकूप में तो रक्त भी, है ना, रक्त टपक रही थी। उनकी वाणी लड़खड़ा रही थी। जज वो पंक्ति को ठीक से उच्चारण नहीं कर रहा था। जगमोहन परिमुंडा जाऊं, मैं जगमोहन में जाके जगन्नाथ जी के चरणों में अपनी सिर को ठेकाऊं, ये मीनिंग है ना उड़िया पद। जगमोहन परिमुंडा जाऊं ये गा रहे थे, तो पूरा नहीं गा पा रहे थे महाप्रभु। कभी जगह को जज बोल रहे थे, कभी गण परी मुमु, इस तरह से गद गद वचन उच्चारण कर रहे थे। एक एक दंत जेनो पृथक पृथक नड़े। उनके सारे दांत हिलने लगे, मानो एक दूसरे से अलग हो। ऐसा लग रहा था मानो ये सब भूमि पर गिर पड़ेंगे। दांत एक एक दांत, है ना, हिलने लगे और मानो कि सब अलग होने लगे, और मानो कि सारे दांत गिर जाएंगे, किस करके भूमि में गिर पड़े। खरे खने बड़े प्रभु आनंद याबे। तृतीय प्रहर होइल नित्य नहीं से। उनका दिव्य आनंद प्रतिक्षण बढ़ता जा रहा था, अतः दोपहर के बाद भी उनका नृत्य समाप्त नहीं हुआ। सुबह दर्शन करने आए थे जगन्नाथ जी, और फिर बेड़ा कीर्तन शुरू हुआ।
फिर नित्य शुरू हुआ और नाचते नाचते समय दोपहर तक पहुंचे, है ना। दोपहर के बाद भी उनका नृत्य समाप्त नहीं हुआ। तृतीय प्रहर हुई नृत्य नहीं शेष, तृतीय प्रहर हुई नृत्य नहीं शेष। सब लोकेर उठिल आनंद सागर, सब लोग पासरिल देह आत्म घर। सब लोग दिव्य आनंद का सागर उफन चला, है ना। सब लोग आनंदित हो गए, सब पागल होते थे। कीर्तन के आनंद है ना अद्भुत होते हैं। और सब लोग पासरिल, सब लोग अपना शरीर भूल गए और देह आत्मा घर, है ना। व्यक्ति अपना शरीर मन तथा घर भूल गए। यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ बद है ना। कभी कभी मन को भी आत्मा के नाम से पुकारा जाता है। तो शरीर मन और घर भूल गया, सब लोग अपना सब कुछ भूल गए। तबे नित्यानंद प्रभु सृजिला उपाय, क्रमे क्रमे कीर्तनिया राखिल सबाई। तब नित्यानंद प्रभु ने कीर्तन को समाप्त करने की विधि ढूंढ निकाली। जो आप महाप्रभु तो खूब नाच रहे थे, महाप्रभु को कैसे रोके, तो नित्यानंद प्रभु आप संभाले। तो उन्होंने क्या किया, जी आप कीर्तन को समाप्त करना होगा तो एकदम से तो नहीं समाप्त कर पाएंगे, तो उन्होंने विधि ढूंढा। क्या विधि ढूंढे, क्रमे क्रमे कीर्तनिया राखिलो सबाई। उन्होंने धीरे धीरे सारे कीर्तनियों को रोक दिया, एक एक करके रोके। हर ग्रुप में दो दो कीर्तनियां भी थी, तो 2 तो 14 कीर्तनियां है। तो 14 कीर्तनियां गा रहे थे, तो सोचो, तो धीरे धीरे करके 2-2 करके रोका होगा। तो रोकते 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 सब कीर्तनियों को रोक दिया। स्वरूपेर संगे मात्र एक संप्रदाय, स्वरूपेर संगे से हो मंद सरदाई। स्वरूप दामोदर जिस दल में है तो उनके साथ एक और कीर्तनिया गा रहे थे और वो थोड़ा धीरे धीरे गा रहे थे, धीरे धीरे गा रहे थे। कोलाहल नाही प्रभु किछु बाज्य हईल, तबे नित्यानंद सबार समझानाइलो। जब सारी कीर्तनियां कीर्तन बंद कर दी तो मृदंग विदंग भी करताल वरताल भी बंद हो चुका था। सिर्फ स्वरूप दामोदर गा रहे थे, उनके साथ एक कीर्तनिया धीर से गा रहे थे। कोलाहल, इतनी कोलाहल थी, है ना, उत्तेजित करने वाले गूंज था और इतनी दूर से सुनाई पड़ता था। अब जब इतना आवाज आई नहीं, कोलाहल सुनाई नहीं दी, तो महाप्रभु की बाध्य अवस्था, महाप्रभु तो बिल्कुल आवेशित थे, आवेश से निकल आया और उनको पता लगा जी अब तो कीर्तन हो नहीं रहा है। तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से कहते हैं सब लोग थक चुके हैं। महाप्रभु तो वे नित्यानंद सवार सम जाना, ये सब थक चुके हैं कीर्तन करते करते। भक्त सम जानी कोइला कीर्तन समापन, सबालैया आसी कोइला समुद्रे स्नपन। तो सब भक्त लोग थक चुके थे। तो महाप्रभु को जब नित्यानंद प्रभु ने निवेदन किया तो महाप्रभु मान कहते ठीक है, आप कीर्तन समाप्त करो। कीर्तन समाप्त करके जगन्नाथ मंदिर प्रणाम आदि करके सब निकले और कहाँ गए, स्नान करने। जगन्नाथ समुद्र में स्नान किए, सब भक्त जन मिलके स्नान किए। सब लैया प्रभु कैला प्रसाद भोजन, सबारे विदाई दिला करीते शयन। सारे भक्त लोगों को लेके महाप्रभु भोजन किए, है ना, प्रसाद लिया और उनमें अपने अपने निवास स्थल पर लौट जाने तथा आराम करने के लिए कहा। गंभीरार दारी करें आपने शयन, गोविंद आसिया करे पाद सम्मान। महाप्रभु भी थक चुके थे, है ना, तो आके गंभीरा में सो गए। तो स्वाभाविक नियम था जब महाप्रभु सो जाते तो गोविंद आके चरण दबाते, है ना, चरण दबाते। गोविंद आसिया करे पाद सम्मान, गोविंद आसिया करे पाद सम्मान। तो कल से पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। बहुत सुंदर चैप्टर। गोविंद सेवा करने के लिए आते थे, है ना। तो 82 श्लोक तक हमने पढ़े, कल इससे आगे पढ़ेंगे। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौतमानंदी हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद।
हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण।